वाइस मैन पॉल हेमन किसके हैं, सीएम पंक के या रोमन रेंस के? ये छोड़कर फिलहाल इन्हें वॉर गेम्स मैच पर ध्यान देना चाहिए, सोलो सिकोआ पर ध्यान देना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। थोड़ा अलग लेकिन बड़ा मजेदार होने वाला ये वीडियो, इसलिए हमेशा की तरह वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मंडे नाइट रॉ में हमें ओजी ब्लड लाइन देखने को मिलते हैं, जहाँ कैथी कैली उनसे पूछ रही होती इस वीक आपको बहुत बड़ा शौक मिला, वाइस मैन वापस आ गए, 5वां मेंबर मिल गया सीएम पंक के रूप में आपको। तो सैमी, मैं जानती हूँ तुम एक टैग पार्टनर ढूंढ रहे थे काफी टाइम से, तो कैसा लग रहा है? तुम शौक हो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? सैमी ज़ेन कहते हैं पूरी तरह से शौक हूँ मैं। पहले तो सोच रहे थे हम कि 4 वर्सेस 5 के मैच में जाने वाले हैं और हम तो तैयार थे मरने के लिए भी उन 5 के सामने, लेकिन फिर वाइस मैन सीएम पंक को लेके आए। हमें पता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रहा है उसका, लेकिन इसके बावजूद हम रोमन रेंस और सीएम पंक को एक साथ बैठाकर 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करवाएंगे स्मैकडाउन पर, ताकि हमें सीएम पंक पर ट्रस्ट हो सके। अब बीच में बोलते हुए जिमी कहते हैं विश्वास कर सकते हैं यार, हम वाइस मैन ने बोला है ट्रस्ट करो तो ट्रस्ट करो। वाइस मैन आ गया, हमारा 5वां आदमी आ गया। अभी जो सबसे जरूरी चीज है वो है वॉर गेम्स एडवांटेज मैच को जीतना। ये कहते हैं जी हाँ, वॉर गेम्स एडवांटेज मैच, ये फैमिली रियूनियन का टाइम है, हम आ रहे हैं, हम जंग के लिए तैयार है। उससे पहले जेकब फाटू तैयार रहना अपने पिछवाड़े को तुड़वाने के लिए। ईट तो गाइस, स्मैकडाउन के लिए वॉर गेम्स एडवांटेज मैच कंफर्म हो गया है। द मेन इवेंट जे ऊसो वर्सेस द समवन वेयरवुल्फ जेकब फाटू के बीच। लेकिन इसके अलावा एक और जो सबसे मैसिव चीज होने वाली है वो है सीएम पंक और रोमन रेंस एक दूसरे के फेस टू फेस आने वाले हैं। हमें पता है कि रोमन रेंस भी कुछ ज्यादा खास पसंद करते नहीं है सीएम पंक को। लास्ट टाइम जब ये एक दूसरे से मिले थे तो 2014 था, और अब 2024 में रोमन रेंस और सीएम पंक को वापस से देखना ऐसा लग रहा है ड्रीम पूरा हो गया। और ड्रीम मैच सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का बिल्ड भी लगता है होना शुरू हो गया है। जब रोमन रेंस सीएम पंक को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तू यहाँ क्यों आया, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ और भी बातें हुई है। रोमन को रिप्लाई करते हुए सीएम पंक कहते हैं इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट हिम, मतलब ना ही मैं अपने लिए और ना ही तेरे लिए आया, मैं वाइस मैन के लिए आया। तो रोमन रेंस कहते हैं ही इज माई वाइस मैन, वो मेरा वाइस मैन है। तब सीएम पंक कहते हैं वी विल सी, हम देखेंगे, मतलब हम देखेंगे आखिरकार ये किसका वाइस मैन है। ये क्या था, क्या चल रहा है अभी? इसे छोड़कर जहाँ इनका फोकस वॉर गेम्स पर, ब्लड लाइन को खत्म करने पर होना चाहिए, वाइस मैन किसके हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सीएम पंक का इरादा रोमन रेंस की हेल्प करने का नहीं, बल्कि उनके वाइस मैन को अपनी साइड करना है रोमन रेंस के साइड से? क्योंकि लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है, क्यों सीएम पंक अपनी और पॉल हेमन की पुरानी पिक्चर को शेयर कर रहे हैं? लेकिन गाइज ये सब बातें मायने नहीं रखते हैं। पॉल हेमन जिसे चाहेंगे वो उसकी साइड जाएंगे, वही तो। अगर ऐसा है तो क्यों पॉल हेमन अपने रिटर्न के बाद रोमन रेंस से ना मिले और ना ही उनके साथ जाते हुए दिखे? ये देखो आप लोग, रिटर्न के बाद ऊसो से गले मिल पॉल हेमन निकल जाते हैं सीएम पंक के साथ, रोमन रेंस पीछे रहते हैं। क्या पॉल ने रोमन को धोखा दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब शायद ये एंगल रोमन पॉल का मिलाओ WWE नेक्स्ट एपिसोड के लिए बचाना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने इनका इंटरेक्शन नहीं कराया ऑफ एयर में। लेकिन ये नोट करने वाली बात है, और शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा, और ये डाउट क्रिएट करता है कि पॉल हेमन अब रोमन रेंस के साथ लंबे टाइम तक तो नहीं रहने वाले। अपने रिटर्न के बाद पॉल हेमन कुछ अलग नहीं लग रहे थे, इतने कॉन्फिडेंट हेमन सोलो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये पॉल हेमन हमें तभी देखने को मिलते हैं जब वो प्योर हील होते हैं, एंड एग्जैक्टली एविल शैतान वाली वाइब्स उनसे आ भी रही होती है। अब या तो पॉल हेमन सीएम पंक के साथ जाएंगे, जिसके चांस मुझे तो कम लगते हैं, या उन्होंने किसी नेक्स्ट बॉस को अपना क्लाइंट बना लिया है। लेकिन इनकी तो तू मैं इस बात पे होती रहेगी कि ये वाइस मैन किसके हैं, पर मुझे लगता है कि इसे छोड़कर सीएम पंक और रोमन रेंस को फिलहाल एक साथ काम करना चाहिए। क्योंकि आज सोलो सिकोआ कह रहे थे रोमन मैं शौक हूँ, वाइस मैन वापस आ गया, सीएम पंक ने तुम्हें ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम 4 हो या 100, क्योंकि मैं ट्राइबल चीफ हूँ और मुझे अपनी ब्लड लाइन पर पूरा यकीन है, इतना कि तुम्हें भी अपनी ब्लड लाइन पर उतना नहीं होगा। जेकब फाटू एडवांटेज मैच को जीतेगा, हमें एडवांटेज मिलेगा। रोमन मैं वॉर गेम से मिलता हूँ तुमसे। फिलहाल वाइस मैन की बात को साइड करके सीएम पंक को ये भूलना नहीं चाहिए कि 2012 में सील डेब्यू की वजह से उन्होंने अपने चैंपियनशिप को रिटेन किया था। तो अब इस साल 2024 में उनकी बारी है रोमन रेंस की हेल्प करने की, उनके टीम को वॉर गेम्स में ज्वाइन करके। आज एडम पियर्स की ओर से हमें मंडे नाइट रॉ में एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। स्मैकडाउन पर वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के बाद मंडे नाइट रॉ के लिए भी WWE फाइनली वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके आ गए हैं। नेक्स्ट वीक गाइस रॉ पर आप लोगों को न्यू डे का 10 ईयर सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत दर्दनाक होने वाला है, और यहाँ शायद बिगी भी प्रेजेंट होने वाले हैं। आज न्यू डे हमें एक टैग टीम मैच में देखने को मिलते हैं अल्फा एकेडमी के अगेंस्ट, एंड न्यू डे जैसी टीम गाइस अल्फा एकेडमी से 2 मिनट के अंदर हार जाती है। एक्जेवियर वुड के ऊपर विक्ट्री ली जाती है। हार के बाद कोफी किंगस्टन बहुत ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं एक्जेवियर वुड से। रिंग में ये आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं और बैक स्टेज तक ये बहस पहुंच जाती है, और ना जाने इन दोनों
दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या बातें कह दी। ज़ेवियर वुड कहते हैं तूने जो WWE चैंपियनशिप जीता वो हमारी वजह से जीता, हमने इतनी मेहनत करके तुम्हें चैंपियनशिप जिताया और तू कुछ सेकंड में ब्रॉक लेसनर से हार गया। कोफी कहते हैं मैंने तो किसी चैंपियनशिप को भी जीता लेकिन तूने तो अपने करियर में एक भी सिंगल टाइटल नहीं जीता। किंग वुड बड़ा चला था राजा बनने के लिए, ऐसा राजा जिसका सिर्फ बाजा बजाया गया हो। अब नेक्स्ट ईयर रॉ पर न्यू डे के 10 ईयर सेलिब्रेशन को सिर्फ ज़ेवियर वुड से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे अपने हील टर्न से। आज लुडविग काइजर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो रहा था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। यहाँ तो आज यार ब्रॉन ब्रेकर का स्पीड उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। अब देखो मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है बिकॉज सेमस यहाँ मैच के बीच में अटैक कर देते हैं लुडविग काइजर के ऊपर। इसके बाद गाइस यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है सेमस, लुडविग काइजर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच। सिक्योरिटीज के बहुत कोशिशों के बावजूद भी इन्हें रोकने पर ये नहीं रुकते हैं, तो ऐसे में एडम पियर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म कर देते हैं। आज स्कारलेट मिरर में अपने फेस को देख रही होती है तभी यहाँ निकी क्रॉस हमें देखने को मिलती है। फाइनल टेस्टामेंट व्हाइट 6 को खोजने के लिए गए थे लेकिन जब वो वापस आते हैं तो कुछ ऐसा हाल यहाँ उनका लॉकर रूम का दिखाई देता है। इन्होंने नोट नहीं किया लेकिन मिरर में ये क्या लिखा था, एवरीवन हैज समथिंग टू लूज, इनमें से हर कोई कुछ न कुछ खोने वाला है अपना। आज रॉ में क्रीड ब्रदर्स वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली का मैच हो रहा था। मैच में गाइस जूलियस क्रीड काफी अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन पता है इन्हें विक्ट्री कैसे मिलती है। चैड गेबल बीच में आते हुए रे मिस्टीरियो के मास्क को ही घुमा देते हैं जिस वजह से उन्हें कुछ दिखता नहीं है और रोल अप पिन के साथ यहाँ पे क्रीड ब्रदर्स इस मैच को जीत जाते हैं। डेमियन प्रिस्ट और गुंथर हमें फेस टू फेस देखने को मिलते हैं। आज वापस से गुंथर यहाँ डेमियन प्रिस्ट पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और सच तो ये है कि वो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, डेमियन प्रिस्ट का कुछ नहीं उखाड़ सकते। आज डेमियन प्रिस्ट वापस से गुंथर को सबक सिखाते हैं। अपने WWE करियर में गुंथर इतने बेचारे कभी नहीं दिखे जितने वो डेमियन प्रिस्ट के सामने दिख रहे हैं। फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना वर्सेस वॉर रेडर्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में डोमिनिक और कार्लिटो आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि जेडी मैकडोना खुद यहाँ रोल अप पिन के साथ इस मैच को जीत जाते हैं एंड चैंपियंस अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स के वॉर गेम्स एडवांटेज मैच में बेली की वजह से यहाँ बियांका ब्लेयर नाया जैक्स को हरा देती है। तो आज ये कंफर्म हो गया कि जेड कारगिल को बेली ही रिप्लेस करने वाले है वुमेन्स वॉर गेम्स मैच में। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।